काला सागर में रूस इकलौता देश था जिसकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन यूक्रेन ने बिना नौसेना के रूस की शक्ति को बहुत ही बड़ी चुनौती दे दी। रूस के ब्लैक सी फ्लीट का 1/3 हिस्सा खत्म हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने नए तरीकों से हमले करके रूस के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब रूस ने अपने ब्लैक सी फ्लीट को बचाने के लिए नया ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे यूक्रेन के हमलों को नेवल बेस तक पहुंचने से पहले ही नाकाम किया जा सके। रूस ऐसे अवरोध तैयार कर रहा है जिससे यूक्रेन के बारूदी ड्रोन को तहस नहस कर दिया जाए। देखिए क्या है रूस का ब्लैक सी अवरोध प्लान। रूसी सेना के बड़े बड़े युद्धपोत एक छोटे से विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और उसके बाद नोवरोसिस्क और सेवास्तोपोल के बेस पर कुछ ऐसे खड़े रहते हैं। ये रूसी सेना के क्षतिग्रस्त युद्धपोत हैं जो सेवास्तोपोल के बेस पर खड़े हैं। यूक्रेन की सैटेलाइट सर्विसेज ने इन क्षतिग्रस्त यूरी इवानोव और रोपुचा लैंडिंग शिप की तस्वीरें जारी की हैं। काला सागर की इकलौती नौसेना शक्ति रूस के बेड़े का 33% हिस्सा यूक्रेन के बारूद की भेंट चढ़ चुका है। कभी मिसाइल हमले, कभी सी बेबी ड्रोन से हमले करके यूक्रेन ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और रूसी सेना चाहकर भी यूक्रेन के हमले नहीं रोक पाई है। दो 2024 में यूक्रेन ने रूसी ब्लैक सी फ्लीट के 6 जहाज ध्वस्त किए हैं। 24 मार्च को ही यूक्रेन ने रूस के 3 जहाज एक ही दिन में नष्ट किए हैं। यूक्रेन के पहले हमले में 2 लैंडिंग शिप नष्ट हो गए। तीसरे हमले में यूरी इवानोव क्लास का जहाज नष्ट हुआ। यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हमले मागुरा V5 क्लास पर सी बेबी ड्रोन से किए हैं। अब इन ड्रोन हमलों को रोकने के लिए रूस ने एक साधारण लेकिन कारगर प्लान तैयार किया है। रूस ने अब सेवास्तोपोल और नोवरोसिस्क पोर्ट की इस तरह से घेरेबंदी कर दी है। इस पोर्ट के चारों तरफ पॉन्टून शिप लगा दिए गए हैं। ये पॉन्टून पानी की सतह के 21 फीट ऊपर और 7 फीट नीचे रहते हैं। रूसी सेना ने नोवरोसिस्क और सेवास्तोपोल बेस पर इनसे 4 दीवारी तैयार की है। इस 4 दीवारी के अंदर ही रूस के युद्धपोत तैनात रहेंगे। अगर यूक्रेन का मागुरा ड्रोन हमला करने आता है तो पॉन्टून से टकराकर फट जाएगा। इस तरह यूक्रेन के ड्रोन रूसी युद्धपोत पर हमला नहीं कर पाएंगे। रूस ने इतना ही नहीं किया बल्कि पोर्ट के बाहर लंबी दूरी तक बारूदी सुरंगें भी बिछाई हैं। नेवल बेस के 3 तरफ बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। बेस से 2 किलोमीटर की दूरी तक समुद्री माइंस तैनात हैं। अगर यूक्रेन के समुद्री ड्रोन हमला करने आते हैं तो विस्फोट से खत्म हो जाएंगे। ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन के हमले सबसे बड़ा खतरा है और अब तक रूस को हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेनी फोर्स कुछ ही दिन में क्रीमिया पर बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का प्लान है कि ब्लैक सी फ्लीट पर नए सिरे से हमले शुरू किए जाएं।
रूस ने इन हमलों को नाकाम करने के लिए घेराबंदी की है और इन सुरक्षा बंदोबस्त के साथ साथ रूस ने जहाजों को बचाने के लिए उन पर नए तरह के कवच भी लगाए हैं। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों और सबमरीन पर आर्मर लगाया है। इस आर्मर को कोप केज नाम दिया गया है। ये टैंक पर लगाए गए आर्मर जैसा है। अगर समुद्री ड्रोन हमला होता है तो ये आर्मर इससे सबमरीन या जहाज को बचा लेगा। रूस के जहाज और सबमरीन आर्मर के साथ सेवस्तोपोल पहुंच चुके हैं। सेवस्तोपोल के साथ साथ नोवरोसिस्क की भी पॉन्टून बराज से घेराबंदी कर दी गई है। क्रीमिया पर हमले हुए तो जंग में घात प्रतिघात विनाशक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।